अमृतसर के जंडियाला गुरु के देवीदासपुरा गांव में किसानों का रेल रोको आंदोलन 8वें दिन भी जारी रहा। आए दिन किसान अलग अलग तरीके से रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने अलग ढंग से रोष प्रदर्शन करते हुए किसान संघर्ष कमेटी की ओर से कॉरपोरेट घरानों के पुतले जलाए और अंबानी अडानी का पुतला जलाकर प्रदर्शन किया। आज हमने ये रेल रोको आंदोलन को 8वें दिन में दाखिल कर दिया है और आज हमने जो कॉरपोरेट घराने के अंबानी और अडानी हैं उनका जो अर्थी है आज जलाई है और देश के लोगों को कॉरपोरेट घरानों की वस्तुओं का बाइकआउट करने का संदेश दिया है। पीलीभीत के गजरीला थाने अंतर्गत पड़ने वाली चौकी रिछोला में दो तेज मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई, जिसमें एक की उसी वक्त मौत हो गई और दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इनकी हालात भी गंभीर बताई जा रही है। बागपत जिले में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों के खिलाड़ियों में विवाद होने के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई। जी हां, ये वारदात सामने आई। आपको बता दें कि दो युवकों पर 4 युवकों ने तमंचों से फायरिंग की, जिसमें मौके पर ही एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका साथी गोली लगने से घायल हो गया है। जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और वारदात की तफ्तीश शुरू कर दी है। किसानों के हक में पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने अकाल तख्त से मोहाली के लिए मार्च शुरू किया। इसके मौके पर सुखबीर बादल ने कहा कि अकाल तख्त साहिब से आशीर्वाद लेकर किसान मार्च शुरू किया गया है। सीधा मार्च गवर्नर हाउस जाएगा, जहां एक मांग पत्र दिया जाएगा कि वो कानून जो केंद्र सरकार ने बनाया है सेशन बुलाकर उसे रद्द कर दिया जाए। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के लिए बादल सरकार ने 16 साल जेल भी काटी है। कैबिनेट में उन्होंने विरोध भी किया, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। एक किसान मार्च जी अज श्री अंमृतसर साहब तो शुरू हुई है, ये बाद हो जानी है। सीधी मार्च गवर्नर हाउस जाऊगी, जिथे पंजाब के गवर्नर को मैमोरेंडम दिता जाऊगा कि सेंटर की सरकार ते खास करके राष्ट्रपति को बेनती है कि यह 2 हाउसेज को फिर तो बुलाया जाए। देश के किसान जिहड़े संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि जिहड़ा काला कानून है उन्होंने बड़ा खिलाफ है, तो उस कानून को फिर तो रद्द किया जाए। अमृतसर में दोषी जगदीप सिंह जस्सा को पिस्टल समेत 3 मैगजीन और 3 जिंदा कारतूस और 52 ग्राम हीरोइन के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। वही मामला भी दर्ज किया गया और रिमांड करके आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। कांग्रेस नगर अध्यक्ष मामून शाह खान के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता एक निश्चित स्थान चुंगी चौराहे पर एकत्रित हुए, जहां से उन्हें हाथरस में बलात्कार पीड़िता की मौत के बाद उनके परिवार से मिलना था। सभी कार्यकर्ता नगर अध्यक्ष की अगुवाई में सिविल लाइन क्षेत्र स्थित फोटो चुंगी के पास पहुंच चुके थे। वहीं इसी चीज की भनक पुलिस को लगी और नगर मजिस्ट्रेट रामजी मिश्रा और शहर के एसपी विद्या किशोर कुमार मौके पर पहुंचे और कांग्रेस कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया और वहीं कुछ घंटे बाद उन्हें छोड़ भी दिया। हाथरस के लिए रवाना हुए रामपुर से, तो यहाँ पर हमें बॉर्डर पे रोक लिया गया पुलिस ने और हमें गिरफ्तार करके वहाँ थाना सिविल लाइन लिया है और उसको उनके बाद में हमें मुजफ्फरपुर पे छोड़ दिया गया। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है, जिस तरह से हाथरस की बेटी के साथ, दलित बेटी के साथ बलात्कार हुआ और उसके साथ उसको मार दिया गया, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और दोषियों के खिलाफ हम मांग करते हैं देश के राष्ट्रपति महोदय से कि उन दोषियों के खिलाफ फांसी होना चाहिए, उन दोषियों को फांसी होकर सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। जनपद बहराइच के रेडियोलॉजी विभाग में गलत तरीके से एक्सरे रिपोर्ट बनाने का मामला सामने आया है। इस प्रकरण में डॉक्टर व एक्सरे टेक्नीशियन पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में कुट रचित तरीके से गलत रिपोर्ट तैयार करके निर्दोषों को फंसाने का आरोप लगाया गया है। वहीं जिला अस्पताल के रेडियोलॉजी विभाग में कार्यरत इन कर्मचारियों के ऊपर पहले भी इस तरीके के कई आरोप लग चुके हैं। इस मामले में सीओ सिटी का कहना है कि पिछले दिन 14 मई को एक मरीज के एक्सरे के मामले में रेडियोलॉजी विभाग में कार्यरत डॉक्टर और टेक्नीशियन द्वारा जालसाजी करके एक्सरे रिपोर्ट में कंधे में फ्रैक्चर दिखाया गया था। वहीं पुलिस भी मामले की जांच कर रही है।
शराब कारोबारी विजय माल्या की कंपनी यूनाइटेड ब्रेवरेज लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह विभिन्न भारतीय बैंकों को बकाया रकम चुकाने के लिए 14,000 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है। कंपनी ने यह भी कहा कि उसकी कुल संपत्ति उस पर बकाया कर से अधिक है। वहीं जस्टिस ललित, विनीत और दूसरे जस्टिस ने कहा कि उन्हें बैंकों का जवाब मिल गया है। उन्होंने कहा कि चूंकि गणना में पाया गया है कि कंपनी की कुल संपत्ति उस पर बकाया कर से ज्यादा है, इसलिए कंपनी को अपना कामकाज समेटने के लिए निर्देशित नहीं किया जा सकता। फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी ने बुधवार को बताया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2025 में शुक्र ग्रह के साथ संबंधित अपने मिशन को अंजाम देगा और फ्रांस इसमें शामिल भी होगा। फ्रांस ने एक बयान में कहा कि इसरो ने आग्रह प्रस्तावों के बाद मिशन के लिए रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस को फ्रांस के राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र से संबंधित फ्रांसीसी अनुसंधान प्रयोगशाला लेटमॉस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित वायरल यानी कि वीनस इंफ्रारेड एटमॉस्फेरिक गैसेज लिंकर उपकरण का चयन किया है।